ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी अपना ये लास्ट सेकंड वीडियो आई थिंक चल रहेगा जिसमें अपन फर्स्ट पेपर की मैथ्स कवर करने वाले हैं। ओके, इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा आई थिंक। उसके बाद में अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन बीएससी और ट्वेल्थ जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू अपन पूरा फर्स्ट ग्रेड का जो भी सिलेबस है मैथ्स का वो कवर करेंगे। आई थिंक इसका टारगेट मेरा दिसंबर तक रहेगा, इस ईयर में अपन ये कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल का एक क्वेश्चन रह गया था, वही चल रहा है अपने को। तो सारे मिक्स के क्वेश्चन है सारी सेट्स के। तो कल वाला क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय बेलनाकार छड़ के लिए अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, मतलब एक दे रखी है अपने को, छड़ दे रखी है जिसकी सिर्फ बेलनाकार है। ओके, ये सपोज एक बेलन है, ये छड़ है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या मतलब ये वाले भाग की त्रिज्या वो कितनी है, 3.2 डेसीमीटर है, डीसी। ठीक है, छड़ को गलाकर 8 सेमी वाले बराबर के 44 ठोस के घन बनाए जाते हैं। मतलब इसको गलाकर घन बना रहा है एक। और ये कितने घन है, 44 घन है। और इनकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर में दे रखा है आंसर भी, तो अपन क्या करेंगे, इस डेसीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो अपने को पता है एक डेसीमीटर कितना होता है, बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.2 डेसीमीटर है, तो इसके बराबर कितना हो जाएंगे, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर कितनी हो जाएगी, इस बेलन की आर त्रिज्या 32 हो जाएगी। तो अपने को इस बेलन की लंबाई पूछिए, या फिर एच मान लो, अपन एच ही तो करते हैं। तो अपने को पता है ये इसी से बनाया गया है, इस बेलन से ही ये क्या बना रहा है, इस बेलन से ही ये 44 घन बनाया है। तो इस बेलन का आयतन बराबर इन 44 घनों के आयतन के। तो इसका मतलब इस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 44 घन है तो इसका आयतन एक क्यूब घन का भुजा क्यूब होता है। यहाँ से अपन कैलकुलेट करके एच की वैल्यू निकालेंगे। डन। तो ये कितना होता है, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या रखो कितनी आई, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इंटू एच अपने को निकालनी है, इधर 44, इधर 44। इसकी भुजा 8 है तो 8 8 8। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये 22 एकम 22, ये 22 दूनी 44, और इधर ये 16 से ये 2 बार गया, और 8 चौक 32, ये 4 बार, और ये दोनों से ये 8 गया। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है अपने को, एल, ये एच अपॉन 7 बचा है ओनली, इक्वल 1। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अपने को एक शंकु दे रखा है ये वाला, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तिरछा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी तिरछा आर इक्वल 6 सेंटीमीटर, एच इक्वल 24। को पिघला कर एक गोला बनाया जाता है, इसको पिघला दिया और एक गोला बना दिया। तो इस गोले की त्रिज्या अपने को निकालनी है, इसकी मैंने आर त्रिज्या मान ली है ना। इसी को पिघला कर एक गोला बनाया जा रहा है, तो इसकी क्या होगी, आयतन सेम हो गया। अपने को पता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे यार गोले की त्रिज्या है, ये वाली शंकु की त्रिज्या है, राइट। तो अपने को निकालना है ये वाली त्रिज्या। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर एच, इसकी ये बेलन का आयतन आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इंटू एच, सॉरी आर की वैल्यू 6 दे रखी है, बेलन की त्रिज्या है वो 6 है, 6 गुना 6 इंटू 24। यहाँ से 4 आर क्यूब निकालनी अपने को, तो ये 4 ये 6 से कैंसिल, तो यहाँ से आर कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। डन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया जाता है तथा शंकु को आधार बेलन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो एक शंकु दे रखा है अपने को, मतलब एक शंकु है
ठोस है, ये वाला सपोज वो करूँ शंकु है, इसको गलाया जाता है तथा शंकु को समान आधार वाले एक ठोस बेलन के में परिवर्तित किया जाता है। इसको गलाकर एक बेलन बना रहा है और इन दोनों का आधार समान है, मतलब इन दोनों की त्रिज्या समान है। ठीक है, इसकी आर है तो इसकी भी आर है त्रिज्या। ओके, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, इसकी हाइट अपने को 7 दे रखी है, तो इसकी हाइट पूछिए। ओके, तो अपने को शंकु की हाइट निकालनी है, जो एच मैंने डिनोट कर दिया। तो दोनों इससे ये वाला बनाया गया तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। और इधर गोले का बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने को पता है दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, आर आर दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल कर दो और आर स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h/3 हो जाएगा कितना, इसकी हाइट के। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, आती है 21 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक 6 सेमी त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर दे रखा है, एक 6 सेमी त्रिज्या का गोला, एक 6 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर, मतलब अपने को एक अर्धगोला दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है, 1 सेमी की, मतलब 1 सेंटीमीटर की गेंद बना रहा है इनको पिघलाकर। इनकी त्रिज्या 1 सेमी है, तो कितनी गेंद बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी कर लिए। इनका आयतन क्या होगा, इन सब गेंदों के आयतन के इक्वल, और यहाँ से ये बड़े वाले का आयतन इससे बन रहा है, इसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 × 6 × 6 अपॉन इसका आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर कितनी है, इसकी त्रिज्या 1 बड़े वाले गोले की। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ से ये 3, तो कितना हुआ 6 × 6 × 3 108। तो उन नंबर ऑफ बॉल कितने आ जाएंगे, 108। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या वाली तथा, मतलब एक गोला है, अपने पास एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10.5 सेमी, तो पिघलाकर 3.5 सेमी शंकु में डाला जाता है, इसको पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। अब अपने को नंबर ऑफ शंकु की संख्या और इन शंकुओं का त्रिज्या कितनी है 3.5 और ऊंचाई कितनी है 3 सेमी। ठीक है, कितने शंकु बनाए जाते हैं नंबर पूछा है, तो अपने को पता है बड़े वाले का आयतन, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 10.5 क्यूब बटे एक शंकु का आयतन इक्वल, तो एक शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 3.5 स्क्वायर एच 3। तो यहाँ से पाई कैंसिल, इससे 3 से ये 3 कैंसिल, और तो क्या ही है, हाँ तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा 4 × 1 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, और ये 3.5 × 3.5 × 3, राइट। ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, फिर इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 4 × 3 × 10.5, राइट। तो यहाँ से कितना है इसकी वैल्यू, क्या क्या 10.5, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 105 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे,
पॉइंट कितना वो 126। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2 सेमी तिरछा तथा 3 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से एक बेलन दे रखा है लंबवर्तीय, जिसकी एक बेलन है लंबवर्तीय है, तो यहाँ से क्या दे रखा है, इसकी 2 सेंटीमीटर तिरछा है और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। लंबवर्तीय बेलन में से, अच्छा बेलन दे रखा है, ओके ओके, शंकु नहीं दे रखा। ये बेलन है लंबवर्तीय, जिसकी तिरछा दे रखी है अपने को 3 सेमी और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 3 सेमी और तिरछा दे रखी है 2 सेमी। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। बेलन में से 2 सेमी आधार की त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता है, मतलब इसमें से क्या करा इसने, सेम ऊंचाई का, सेम ऊंचाई का नहीं, 2 सेमी आधार की त्रिज्या, इसकी 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। मतलब इस बेलन में से एक शंकु निकाल दिया इसने। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये मैं फिट कर दूं, इधर में से ये निकाल दिया इसने, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, इसमें से काट के बाहर निकाल दिया, तो जो ये वाला एरिया बचा है ना, ये शेष भाग, इसका आयतन कितना होगा ये पूछा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन निकाल देंगे तो बचेगा वो, इसका हो जाएगा बचे हुए भाग का आयतन। तो यहाँ से बेलन का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है, पाई r स्क्वायर एच किसका होता है बेलन का, आर की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 3 है, माइनस शंकु का आयतन निकालना 1/3 पाई r स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, स्क्वायर एच की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई कॉमन आउट ले लो, 2 का स्क्वायर 4 12 और इधर क्या बचा 12/3, मतलब 12/3 कितना होता है 4, तो 4 12/3 जब 12, ठीक है। तो 12 में से 4 गए कितना बचा 8, तो 8 पाई इसका आंसर आ जाएगा। बचे हुए भाग का आयतन कितना होगा 8 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 × 33 विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर, मतलब अपने को लोहे का टुकड़ा दे रखा है जिसकी विमाएं ये है, मतलब एक घन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वाला, ठीक है। ये वाला घन है, सॉरी घनाभ की 49 लंबाई है, 33 ऊंचाई है, चौड़ाई है और 24 ऊंचाई है। इसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इसको पिघलाकर एक गोला बना दिया, तो इस गोले की त्रिज्या पूछी है। अपने को पता है इससे बनाया है तो इन दोनों का आयतन सेम होगा। घनाभ का आयतन कितना होता है 24 गुणा 33, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और गोले, इसका गोला बनाया तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ राइट। अपने को r³ की वैल्यू निकालनी है, गोले की त्रिज्या ही तो पूछी है, तो r³ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, r³ इक्वल आ जाएगा इसको 6 चौके 24 से, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और ये 3 इधर जाएगा, पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं साथ में, क्योंकि पाई में आंसर नहीं दे रखा। 22/7 इंटू, और ये कितना आ जाएगा r³। यहाँ से कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये 3 कैंसिल हो गया। इधर तो क्या क्या बचा, 3 गुना
3 और ये 49। इधर ये नीचे भाग में है, 3 और 7 इधर गुणा में चले जाएंगे, 3 और 7। तो यहाँ से ये 3 इंटू 7 क्या बचा, आर की वैल्यू, मतलब आर इक्वल क्या हो गया 721 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक धातु का गोला दे रखा है और उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। ये अपने पास एक गोला है, इसकी त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, जिसे पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं। मतलब इसको पिघलाया और इससे आधी त्रिज्या मतलब 2.1/2, इसकी त्रिज्या कितनी है 2.1/2। और ऐसी कितनी गेंदें बनेंगी, तो वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया अपने से। एन की वैल्यू पूछी है बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले का। बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 2.1 का क्यूब, अपॉन छोटे वाली गेंद का आयतन 4/3 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है आर की, ये 2.1/2। यहाँ से ये कैंसिल, राइट। अब इससे ये कैंसिल, नीचे क्या बचा 2 × 2 × 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऐसे कितनी बनेंगी 8 गेंदें बनेंगी। नेक्स्ट है 4 सेमी और 8 सेमी के क्रम से भीतरी और बाहरी व्यास वाले खोखले गोले को गलाकर, मतलब एक गोला दे रखा है अपने को, ठीक है, और इसकी भीतरी और बाहरी त्रिज्या, मतलब बाहरी त्रिज्या ये वाली कितनी है, ये वाली तो बाहरी त्रिज्या ये 8 सेमी दे रखी है और भीतरी त्रिज्या ये वाली, अच्छा व्यास दे रखा है क्रम से भीतरी और बाहरी व्यास वाले, तो इसका व्यास ये है तो क्या बोलते हैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, मतलब बाहर की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी 4 और अंदर वाले गोले की त्रिज्या 2, गलाकर 8 सेमी व्यास के आधार वाले ठोस शंकु को बनाया जाता है। इसको गलाया और एक शंकु बनाया, इस शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ये वाली हाइट पूछी है, अपने को पता है इससे ये बना है, तो इस गोले का आयतन बराबर इसका आयतन, तो ये इसका आयतन कितना होगा, अब ये खोखला है तो बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, तो इसका आयतन आ जाएगा डन। तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई बाहर वाले के स्क्वायर त्रिज्या का अंदर वाला स्क्वायर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब मैं शॉर्ट में ऐसे कर रही हूँ देखो। इस इस वाले खोखले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई बाहर वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब माइनस 4/3 पाई अंदर वाले गोले की त्रिज्या का आयतन की त्रिज्या का क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और इधर इसका आयतन कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 8 8 दे रखी है, मतलब त्रिज्या, एच की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर कितना बचा 64 में से 8 निकालने हैं, और इधर ये बचे 3, और ये दोनों गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे, 2 इंटू एट इक्वल क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई एच की 64 में से 8 गए तो 56 बचे, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 8, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 का 56, गड़बड़ होगी क्या, इतने कैसे बच गए अपने 64 माइनस 8 56 हो गया, और नीचे बचे हैं 4 दूनी 8, ये 3 बच गए, तो इधर गुणा में है तो ये भाग में चले गए 2 और 8,
पाई आर स्क्वायर एच, सही तो है। गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो गड़बड़, ऐसे तो कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अच्छा, खोखले गोले को गलाकर 8 सेमी व्यास के आधार, तो ये आधार 8 व्यास है ना कि त्रिज्या, तो यहाँ से आधार 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 आएगा यहाँ पे, 4 × 4, तो इस 4 से ये 4 डायरेक्टली कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आया, फिर यहाँ से कितना बचेगा, 4 कैंसिल, इधर से 4 ही बचेगा। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, और ये 14 दूनी 28, तो एच की वैल्यू 14 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, ठीक है। अपन पहले बेलनाकार पात्र बनाते हैं। ये बेलन हो गया, ओके। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कोई भी अब गड़बड़ नहीं होगी, डन। ध्यान से देख के करना है मुझे। ये पानी से भरा है एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है, मतलब ये ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। पानी में तब तक डाला गया जब तक वह पूरा डूब नहीं गया, मतलब ये पानी से भरा हुआ है, ओके। सपोज इसमें इतना पानी है, डन। ये वाला पानी है इसमें, और ये ठोस गोला उठा के इसमें रख दिया, मतलब ये 3 सेमी का ठोस गोला है, ये उठा के इसमें रख दिया, ठीक है। ये रखेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ का पानी है वो तो हट जाएगा, और वो किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इधर ही तो होगा। तो पहले पानी इतना था, राइट। फिर ये रखने के बाद में पानी कितना हो गया, इतना हो गया, यहाँ तक आ गया। तो पानी का स्तर कितना बढ़ा, मतलब इतना बढ़ा, इस एच की वैल्यू निकालिए। और ये किसमें बढ़ा, एक बेलन में ही तो बढ़ा, तो ये वाला बेलन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक एंड हो गया। और ये एच की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ये कितना ऊपर गया, जितनी इसका आयतन है उतना पानी तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इस बेलन का आयतन, मतलब कहने का मतलब ये स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना इसका आयतन होगा, मतलब ये पानी आयतन बराबर ही ये साइड में ऊपर जाएगा। तो गोले का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू यहाँ पे, गोले की त्रिज्या कितनी है, 3, 3 × 3 इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे बेलन की त्रिज्या 4 है, एच की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आई, 3 × 3 9/4। तो यहाँ से पानी के स्तर कितना बढ़ेगा, 9/4 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया, क्वेश्चन है 21 सेमी व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया। एक एक गेंद है जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। गोली गेंद को पिघलाया गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में डाला गया। पिघलाकर घन बनाए गए, इससे गोले से घन बना रहे हैं इतने, और इस घन का एक किनारा कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार के कितने घन बनेंगे, वही संख्या n की वैल्यू पूछ ली, तो n की वैल्यू अपने को पता है क्या, जिससे बना रहे हैं उसका आयतन, ये क्या है, गोला 4/3 पाई आर क्यूब,
21/2, 21/2 तो 21/2 बटे घन का आयतन 1 1 1, घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है और इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं फिर 22/7। तो यहाँ से ये कितना हो गया, इससे ये कैंसिल 4 से, इधर 7 ये 21 और ये 7 से ये 7 कैंसिल, और इधर इस 2 से ये 11, तो कितना हुआ ऊपर 11 गुना 21 गुना 21, 21 का कितना होता है 441, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4411584, तो 4851, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतने गोले, इतने घन बनेंगे इस गोले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो नहीं ना है ना, एक खोखले गोलाकार खोल के आंतरिक एवं भारी पृष्ठों के व्यास दे रखे हैं। एक खोखला दे रखा है गोला, मतलब इसका बाहरी ये है और अंदर का ये है, ठीक है। एक खोखला गोला है जिसका इनका व्यास दे रखा है, अगर हमसे बाहरी का व्यास तो 10 है तो उसकी त्रिज्या 5 हो जाएगी, अंदर वाले की कितना है 6 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 में हो जाएगी। यदि इस खोल को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है, इसको पिघला दिया और एक बेलन बना दिया, तो इस बेलन का क्या दे रखा है, को पिघलाकर 8/3 सेमी लंबाई, इसकी लेंथ दे रखी है 8/3, तो उस बेलन का व्यास कितना होगा, मतलब इसकी त्रिज्या निकालेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को पता है इससे पिघला के ये बनाया है तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, खोखले गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। डन। तो अपने पता है खोखले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई बाहर वाले का त्रिज्या का क्यूब माइनस अंदर वाले की त्रिज्या का क्यूब, 3 है अंदर वाले की त्रिज्या, ओके। ये तो इसका आयतन होगा, इसके आयतन के बराबर, ये एक बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 8/3, जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल करते हैं, 4/3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आया 5 का 125 होता है और 3 का 27 होता है, और ये 2 गुणा में है इधर, ये भाग में आ जाएगा, इक्वल आर स्क्वायर। 125 में से 27 जाएंगे तो कितना आएगा 98/2, ये कितनी बार जाएगा 49 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल 49, तो आर बराबर कितना आया 7 आया, तो यहाँ से ये त्रिज्या आ गई, लेकिन अपने को क्या पूछा व्यास कितना होगा, तो यहाँ से व्यास कितना हो जाएगा 7 गुणा 2 बराबर 14, तो उससे बेलन का व्यास 14 सेमी होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, 3 गोले दे रखे हैं अपने पास, 1 2 3, ओके, और इनकी त्रिज्या इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर नया गोला बना रहे हैं, तो इन गोलों को पिघला दिया और एक बड़ा नया गोला बन गया, ठीक है। और जब पिघलाया तो इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ को नुकसान हो जाता है, मतलब इन दोनों, मतलब इन तीनों गोलों का पिघलाया, मतलब इनका आयतन बना, उसमें से 25% की कमी हो गई, नुकसान हो गया, तो 25% निकालने के बाद में ये नया गोला बना है, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी, आर की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले इन तीनों गोलों का आयतन निकालना पड़ेगा, तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, तो 4/3 इसका पहले का आयतन पाई आर क्यूब मतलब 8, दूसरे गोले का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, इसका 4 का 64 होगा, 6 का 216, 216 होता है, राइट, मुझे लगा मैं भूल गई। अब ये जो आयतन आया टोटल मिला के इसमें 25% की कमी हो गई, ये आयतन कितना आया 4/3 पाई
ये 6 4 10 8 8 है, और यहाँ से 4 1 7 1 8, और ये 2 288 आया। अब इसका 25% की कमी होगी इसमें से। पहले क्या करें, इसका 25% निकालेंगे पहले तो। इस प्रक्रिया में इतने का नुकसान हो जाता है। देखते हैं, इसका 25% निकालें, 288 पाई 4/3 का 25%, 25/100। तो यहाँ से 25 चौक 100, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, ये 3, इस 3 को भी कैंसिल करो, 9 27 और 36 18 96, 96 से कमी होगी, राइट। और यहाँ पे पाई भी तो था, 96 पाई की कमी होगी। तो इसमें से 96 पाई, इसको पहले मैं और सॉल्व कर लेती हूँ। ये कितना होगा, 96 टाइम जा रहा है, 96 को 4 से मल्टीप्लाई, को 24 2 और 36 38, इतना पाई हो गया। इसका 25% निकाला तो इसकी कमी हो गई, तो 96 पाई इसमें कैंसिल हटा दिया, तो कितना बचा, 8, और एक ये 8, 288 पाई। अब इसमें से जो ये आयतन, ये जो बचा नुकसान होने के बाद में, इससे ये गोला बना रहा है, तो गोले का आयतन इसके बराबर के आयतन क्या होगा, तो ये गोले 4/3 पाई इस गोले का आयतन r3, राइट। r3 मतलब इसी से तो बन रहा है ये। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, r की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 288 इंटू 3/4, ये r³ की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इससे कैंसिल करें तो 7 चौका 28 और 4 दूनी 8, 72 इंटू 3 बचे, और 3 दूनी 6, 7 21, 216। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, नए गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक धात्विक गोले को पिघलाकर शंक्वाकार की गोलियों में डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला है जिसको पिघलाया और फिर शंकु के आकार की गोलियां बनाई, मतलब इसको पिघलाकर ऐसी कुछ गोलियां बना रहा है। ठीक है, धातु को शंकु आकार की गोलियों में डाली, यदि उस गोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से दुगुनी है, इसकी ऊंचाई h मानी है, तो इससे दोगुनी इनकी त्रिज्या है, इनकी त्रिज्या 2h है, तो गोलियों की संख्या निकालिए। ओके, तो अपने को पता है गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, n इक्वल, इस गोले का आयतन 4/3 पाई r³, r कितनी है 2h, तो 2h इंटू 2h इंटू 2h, और साथ में ये बोले गोले की त्रिज्या धात्विक गोले की त्रिज्या से आधी है। यदि गोले की त्रिज्या h है, 2h है, तो गोले की त्रिज्या धात्विक गोले की त्रिज्या से आधी, इस गोले की त्रिज्या से आधी है, मतलब इसकी 2h त्रिज्या है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। डन। तो यहाँ से अब निकालते हैं वैल्यू, 4/3 पाई r³, और इसका कितना होता है, 1/3 पाई r² h, r की वैल्यू इसमें कितनी है, h, r², और h ऑलरेडी h है। डन। तो यहाँ से वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, इन h से ये h कैंसिल,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 32। तो यहाँ से गोलियों की संख्या कितनी आई, 32 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर नहीं 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु के 6 सेमी व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर, गोले हैं और कितने, 1000 गोलों की संख्या कितनी है, ओके, ये गोले हैं और इनमें 6 सेमी व्यास है इनका, तो इनकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। इन सबकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1000 गोले हैं ये, ओके। एक ठोस गोलों में डाला जाता है, इनको पिघलाया और एक बड़ा गोला बनाया है, ठीक है। ये 1000 गोले हैं, इनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। इस गोले का व्यास पूछा है अपने को, पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे फिर इसका दोगुना कर देंगे। अब इन सभी गोलों का आयतन कितना होगा, 1000 गुणा एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 3 3। तो यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना हुआ, ये कितना हुआ, 3 3 9, 9 चौक 36, 36,000, राइट। पाई। अब इसको क्या पूछा है, ओके। तो नए गोले का व्यास कितना होगा, पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। अब इससे ये बना रहा है तो इसका आयतन किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले गोले के आयतन के, इसके बड़े वाले 4/3 पाई आर क्यूब। पहले मैंने ये क्यों किया, फिर मैं इसी से कैंसिल कर देती ना, मतलब इन सब का आयतन किसके बराबर होगा, इस बड़े गोले के आयतन के, तो इन सब का आयतन ये होगा, सॉरी ये वाला होगा, इस बड़े गोले का आयतन ये हो गया। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कितना होगा, 1000 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 भी इधर चला जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू 10 क्या हो गया, आर की वैल्यू, यदि आर की वैल्यू 30 है तो व्यास की वैल्यू कितनी आएगी, 30 दूनी 60। तो यहाँ से 60 क्या आ गई, व्यास उस बड़े गोले का, जिसको 1000 छोटे गोलों से मिलकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेमी ऊंचाई और 15 सेमी आधार त्रिज्या वाले लंबवर्ती शंकु को गलाया जाता है। एक शंकु है और इसका ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, 15 सेमी इसकी त्रिज्या दे रखी है और 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, और इसको गलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। और इस शंकु का वो दे रखा है, जो इसके कौन से शंकु 5 सेमी ऊंचे, मतलब इन शंकुओं की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और 1.5 इनके आधार की त्रिज्या है। तो डले हुए शंकु की संख्या कितनी होगी, वही एन की वैल्यू पूछी है। तो एन की वैल्यू, बड़े वाले शंकु का आयतन वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 गुना 15 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 20 बटे छोटे वाले शंकु का आयतन 1/3, छोटे वाले शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, इन दोनों को पॉइंट हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल, 5 का 20। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ शंकु कितने आ गए, 400। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक बेलनाकार बिक्कर जिसमें से थोड़ा पानी भी है, एक बिक्कर है बेलनाकार, ठीक है, मतलब बिक्कर को बेलनाकार बनाए तो पहले ये बेलनाकार है तो बिक्कर जैसा भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये बिक्कर है, ये बेलनाकार है, ओके। इसमें थोड़ा पानी भी भरा है, सपोज दैट ये पानी भरा हुआ है इसमें, यहाँ तक। हाँ, इसमें 1.4 व्यास के गोले डाले जाते हैं, यदि कुछ मतलब
एक गोला है जिसका व्यास 1.4 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1.7, मतलब 0.7 हो जाएगी। जो पूरी तरह से डूब जाता है, बिक्कर का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो बिक्कर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। इसमें गोले डाले जा रहे हैं, ये 0.7, मतलब ये वाले गोले बहुत सारे हैं, जो 0.7 सेमी के बहुत सारे गोले हैं जो इस बिक्कर में डाले गए। तो इस बिक्कर में उठा के डालते हैं ये मैंने ये 2 गोले इसमें डाल दिए, ठीक है। अब क्या किया है कि ये इसमें डाल दिए, तो ये गोले जो ये यहाँ पे ये पानी आएगा, ये वाला पानी, इन गोलों के अंदर वाला पानी, ये क्या होगा? इधर आ जाएगा। ये वाला पानी उठ के इधर आ जाएगा, मतलब ये स्पेस डालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये पानी कितने सेमी बढ़ जाएगा, सॉरी, फिर आगे बता रहा है कि ये डालने पे ये जो तल है ना, पहले इतना था, ये उठ के कितना हो गया? इसकी ऊंचाई 5 पॉइंट सेमी बढ़ गया ये। तो कितने गोले डाले अपन ने? मैंने तो 2 ही दिखाए हैं, अभी नहीं पता कितने डाले हैं, लेकिन कुछ गोले डाले जिनकी त्रिज्या 0.7 सेमी है, तो पानी इतना ऊपर उठा, तो कितने गोले डाले? अब अपने पता है जो ये वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक का, यही तो बड़ा है, तो इसमें जो पानी आएगा उसका आयतन इन गोलों के आयतन के बराबर होगा, राइट। तो इसका आयतन निकालें, इसका आयतन कितना होगा? एक बेलन है, बेलन जिसकी ऊंचाई 5.7 है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2 है, पाई आर स्क्वायर एच होता है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 5.6 है, ओके। और ये बराबर होगा किसके? गोलों की संख्या के, राइट। एन इंटू एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है? 0.7 का क्यूब, ओके। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और बाकी के कितना हुआ? ये 0.7 से 1000 लगा दिए, पॉइंट हटा दिए, ये 2 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 56/2 × 2, इधर एन की वैल्यू आएगी तो ऊपर 3, 4 नीचे भाग में जाएगा, 1000 ऊपर आएगा, और एक 7 बचा वो नीचे। तो यहाँ से कितना बचेगा? गुना है, ये पॉइंट है, यहाँ से 0.8, 7 8 56, ये 4 दूनी, एक 0.8 से हटा दो 10, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, फिर एक 10 से ये कैंसिल हो गया, 50 300, 5 दिए 15, तो 150, एन की वैल्यू 150 आई। मतलब इतने 150 गोले डालने पे इसमें 5.6 स्तर ऊंचा पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लास्क जो लंबवर्तीय शंकु आकार का है, ओके। कोई फ्लास्क दे रखा है और उसका आकार क्या है, मतलब थर्मस या फ्लास्क, उसका आकार है लंबवर्तीय शंकु, शंकु के आकार का है, ये मान लिया मैंने, ओके। इस फ्लास्क का आकार ये मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं? उसकी ऊंचाई 24 सेमी है, मतलब इसकी ये वाली हाइट 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है, ओके। इस पानी को एक लंबवर्तीय बेलनाकार फ्लास्क में, मतलब ये पानी निकाल के क्या कर दिया, एक बेलनाकार में चेंज कर दिया, ठीक है, कर दिया, जिसकी त्रिज्या वर्तीय शंकु के तल की त्रिज्या का 1/3 है। मतलब यदि इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r/3। तो बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई ये वाली ज्ञात करनी है अपने को, h, ओके। तो अपने को पता है ये पानी ही इसमें डाला है, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, राइट। तो क्या करते हैं,
ये पानी इसमें डाला है ना, तो इन दोनों का आयतन अब पता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू इसमें आर है और स्क्वायर एच की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। इधर एच निकालना है, इधर बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू r/3 है और एच की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 24 × 3 कितना हो जाएगा इसकी एच की वैल्यू, तो यहाँ से एच कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक अर्धवर्त कटोरा है, उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये अर्धवर्त क्या हो गया, कटोरा हो गया। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्धवर्त कटोरा है जिसमें तरल पदार्थ भरा है, ओके। और उसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेमी है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। इस तरल पदार्थ को 5 सेमी व्यास और 6 सेमी ऊंचाई वाले इस तरल पदार्थ को क्या किया, एक बेलन में चेंज कर दिया, इस इसमें डाल दिया बेलन में, ठीक है। और इस बेलन के परिमाप इसका क्या है, व्यास तो इसका 5 सेमी है, तो मतलब त्रिज्या 5/2 हो गई और ऊंचाई उसकी 6 सेंटीमीटर है। बोतल में भरा जाता है, तो उस कटोरी को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, मतलब और भी आएंगे, कितने बेलन लगेंगे ऐसे कि ये पूरा का पूरा तरल पदार्थ इनमें आ जाए। तो अपने पता है इसका जितना आयतन होगा उनका इतना आयतन होगा, नंबर ऑफ पूछा है। तो कटोरे का अर्धवर्त का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से पाई आर की वैल्यू 15 15 15 बटे एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 5/2, 5/2 एच की वैल्यू 6। तो यहाँ से अपन निकाले 3 दूनी 6, पाई से पाई कैंसिल और 5 दिए 15, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, 5 दिए 15, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 15 × 2 बचाना, और ये ऊपर जाएगा तो × 2 60 आया, ओके। तो ऐसे 60 बेलन लगेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला गोला और समान त्रिज्या का एक लंबवर्तीय बेलन बनाया गया है। मतलब पहले एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, ओके। इस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला, मतलब इस गोले को पिघलाया और एक तो गोला बनाया जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और साथ में क्या बनाया, एक बेलन बनाया है, और जिस बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर ही है। तो इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है, ओके। तो अपने को पता है कि इन दोनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो ये बने हैं। तो इसका आयतन कितना होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, 9 × 9 × 9। और इसके आयतन, इस गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। की त्रिज्या 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस जो बेलन होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू अपने को पता है 6 और एच की वैल्यू अपने को निकालनी है। डन। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया सब में, इधर क्या बचा, ये से 3 टाइम, इधर क्या बचा, इसको करेंगे तो इसमें से ये निकाल लो पहले, तो इसको माइनस ही कर दो ना, 1 सेकेंड, पाई कैंसिल कर दो, एक तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। फिर 4/3 9 9 9 माइनस 6 6 6, और अपॉन में क्या आएगा, 6 × 6 इक्वल एच, यही तो आएगा एच की वैल्यू। तो अपने को पता क्या है कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 4/3 है और अपॉन में 6 × 6 है, राइट। तो ये कितना बचा, बाकी कैलकुलेशन 4/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से 6 गए 0, सॉरी 729 होता है ना, ये 3, 9 में से 6 गए
3 और 2 में से एक और ये कितना हुआ, 5 में तो क्या, 7 में से तो क्या 5, 513 बटे 6 गुना 6 भी है ना। इसको 4/3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 7 21, 3 एकम 171 और फिर 9 से वापस जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 7 3 21, 57 बार फिर से जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 29 57, ये 2 से ये 4 कैंसिल, तो बचा कितना, एच की वैल्यू 19 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 सेमी त्रिज्या वाला एक लोहे के गोलक को सात, लोहे का गोलक है ये, ओके, और इसकी त्रिज्या कितना है, 27 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया है और उस तार की लंबाई कितनी है, 739 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या पूछिए। तो ये बेलन बन गया। तो अपने को पता है दोनों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 27 गुना 27 इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 229। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है अपने को। डन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल और 27 का स्क्वायर 729 होता है यहाँ से, और 29 27, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आया, 4 × 9, तो ये 2 × 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, लोहे के ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या। नेक्स्ट है, एक लोहे का बेलनाकार ठोस, बेलनाकार छड़ है ये लोहा, इसकी बेलनाकार छड़ सपोज दैट ये है और इसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। और इस गोले को, इस बेलन को पिघलाया और 6 ऐसे गोलाकार गेंदों में डाला गया। इस गोले को पिघलाकर ये 6 गेंदें बना दी और जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ओके, इनकी त्रिज्या भी कितनी है, बेलन की जितनी त्रिज्या है उतनी है। डन। तो आगे क्या बोला है, तो उस छड़ की लंबाई कितने मीटर होगी, इसकी एच पूछी है और इनकी त्रिज्या भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो कितनी लंबाई होगी, तो अपने को पता है इस बेलन का आयतन के बराबर इन गोले का आयतन। तो ये कितने हैं, 6 गोले हैं, इनका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 50 का क्यूब, और इधर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 50 है और एच अपने को निकालना है। पाई से पाई कैंसिल, सॉरी, और 50 50 से ये 50 50 कैंसिल। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 4 × 50 और 3 दूनी 6, ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 × 50। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 दूनी 8 5 40, 400 सेंटीमीटर होगी। बट कितने किस में पूछा है, मीटर में पूछा है। तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें कितना, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। यहाँ से कितना हो गया, 4 मीटर उसकी छड़ की लंबाई आ गई। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जिसमें बोल रखा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने में लगाया जाता है। मतलब गोले से शंकु बना रहा है, ये गोला है
और इससे क्या बनाएगा, एक शंकु बनाएगा। और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। समान त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी समान 5 सेंटीमीटर ही है। तो इस शंकु की ऊंचाई पूछिए, कितनी ऊंचाई होगी इसकी। तो अपने को पता है इसी से ये बना है, तो इन दोनों का आयतन समान होगा। तो इन दोनों का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 5, इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। शंकु का आयतन आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 × एच। तो यहाँ से इस 5 से ये 5 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 4 × 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 सेमी व्यास वाली 2 लोहे की गोलियां, तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी, देखिए। और इनकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी व्यास है तो इनकी त्रिज्या 3 होगी। 2 लोहे की गोलियां को एक बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी में डुबोई जाती हैं। ठीक है, मैं सीधा बेलनाकार बर्तन बना दिया है यहाँ पे। इन गोलियों को, वही पानी कितना ऊपर उठेगा, तो उनके आयतन के जितना ऊपर उठेगा, सीधी सी बात इतनी है। तो अपने को पता है 6 सेमी अर्ध व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले जितना भी था, अब कितना उठेगा, ये एच पूछा है। तो इस बेलन का आयतन कितना होगा, इन दोनों के आयतन के बराबर। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। गोलियों का आयतन, तो यहाँ से ये पाई कैंसिल, और इन जो बेलन है उसका आयतन 6 है, सॉरी त्रिज्या। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 × 4/3, 3 × 3 × 3। जो 2 गोलियां हैं उनकी त्रिज्या। यहाँ से ये 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये कैंसिल, और यहाँ से 3 दूनी 6, ये कैंसिल, और ये बचा 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने बहुत सारे। एक खोखला अर्धगोलाकार कटोरा सिल्वर का बना है जिसकी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, एक गोला है अर्ध, और ये किसका बना है, ठीक है, सिल्वर का बना है जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है, ये 8 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या 4 है, ये वाली 4 है। कटोरे को 8 सेमी त्रिज्या वाले समकोणिक शंकु में एक इसको पिघला के शंकु बनाया है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई पूछिए। पक्की मैं तो इक्वेशन करके, तो पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। इसका आयतन क्या होगा, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाला आयतन, मतलब अपने को पता है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बाहर वाले का आयतन 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्यूब। ओके, इसका आयतन ये हो गया, और इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आर कितनी होगी, 8। एच की वैल्यू अपने को निकालनी है, इससे ये कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 2 से 4 ये कैंसिल। तो इधर कितना बचा, 8 का 512 होता है, और 4 का 64 होता है। इक्वल कितना बचा, ये गुना में भाग में चले जाएंगे, 4 × 8 इक्वल एच। यहाँ से ये कितनी आई, 12 में से 4 गए, 8 बच के, 10 में से 4, अरे 4 4 8 अपॉन 4 × 8। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 1 1 2 टाइम, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। कल एक टॉपिक और रहेगा जिसमें अपन एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे, सारे जो भी मिक्स अपने शेप्स हैं उनके। डन।